राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तवाब में, जहाँ पर सुबह सुबह चहल पहल दिख रही है। ये तवाब जहाँ पर सुबह सुबह लोग कतार में लग के ये है तवाब ग्राम, जहाँ पर सुबह सुबह लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। बस अब वोट दे भाई आओ। बस अब वोट दे भाई था। सुबह सुबह आप वोट देने आए और सबको जागरूक कर रहे हो। बिल्कुल, सबको बोलो सुबह सुबह वोट करे। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं और सबसे पहले यहाँ पर हमारा मतदान भी हुए हैं और सुबह से यहाँ पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों को बहुत अपने मत के प्रति बहुत लोग एक्साइटेड हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट देने का अधिकार उनको मिला हुआ है। हर घर घर पूछ के सबको सुबह सुबह लाओ और उत्सव के जैसे मनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ अपने घर में शादी रहती है उसी तरह ये उत्सव मनाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हर लोगों को जागरूक करो, जैसे आप जागरूक है वैसे दूसरों को भी करो। जी जी जी। आपको जागरूक का प्रणाम पत्र मिला है। हाँ जी, लोगों को जागरूक कर रहे हो। पक्का, इसलिए तो बुला बुला के यहाँ वोट करवा रहे हैं। वोट फुल दे रहा हूँ ना। अभी आइए आप। सर यहाँ पर कितने बूथ है? 5 बूथ है सर। अभी सुबह सुबह वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। अब की बार मोदी जी भी बोल के गए थे कि जलपान से वोट, तो लोग आ रहे हैं क्या? लोगों में जागरूकता है? आपका शुभ नाम? जोराराम जी, जैसे आप वोट करने आए जैसे दूसरों को भी वोट करने लाओ सुबह सुबह, कि फिर गर्मी रहती है। नहीं, सुबह सुबह वोटिंग हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वोट सुबह डलवाओ। ये है तवाब ग्राम, जहाँ सुबह सुबह लोग कतार में लग के वोटिंग कर रहे हैं। वोट की दो। सुबह सुबह आप वोट देवाइए, जी पीजो ने भी लाओ, ठीक है सर। सुबह सुबह वोटिंग अच्छा हो रहा है, उसका कारण? लोगों में उत्साह है मतदान के प्रति। लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें लोगों के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, तो लोग सुबह सुबह आ रहे हैं। धन्यवाद। अंकल जी, आपने सुबह सुबह वोट डाल दिया है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद साहब, आपने सुबह सुबह वोट डाला है और लोगों को क्या बोल रहे हो आप? वोट डाल दो, जल्दी से जल्दी आके वोट डालो। जैसे आप आए, जैसे आप भी दूसरों को लेके आओ। अभी बैठो बैठो मत। आपने अपना वोट डाल दिया है? आपने? अंकल जी वोट दिखाओ, आपने डाला? वोट दिखाओ ना। अरे क्या क्या भाषा बोलो। आप नाम? मादारो मादाराम जी, आपकी उम्र? उम्र 70 साल की उम्र है। भाषा आप हर 5 साल वोट दे भावो
हम के आपने थोड़ा जल्दी नहीं आया सबसे पहला वोट देवा आओ तो आप बीजन का कह रहे हो પછી દવા આવજો બોર્ડ કે કયો કેમ થી આવીને વોટ दियो आप बोलो હા બીજેપી સરકાર आप वोट दे नहीं आ बीजन का कह रही है वोट देवा वास्ते સમજીના દેજી હોય टेम थी सब आवो તેમ તે આજ દેવો મહિને આપણો બોટ બોટ આતે મતલબ કાય वोट देवाती एक एक वोट की कीमत है હા તો આઈસ કે ના આપણો બોટ માર રાખે ऊपर देश री सरकार बनी रही है तो बनने में अपनी हिस्सेदारी भी नहीं तो आप हमारे पर्सन नहीं पूछे कि मैं वोट नहीं दी दो ના દીધો वोट देनो आप अधिकार है કોઈ માર રાખવાથી આપણો મતલબ કાય નહીં રહે आप सुबह सुबह माता जी आप सुबह सुबह वोट देने या बीजों ने भी आप अपील करो कि सब आवे टाइम थी वोट दियो તેમ થી દીએ आप बोलो कि बीजों ने क्यों वोट देवा आवारो जी आप आइया आड़े पड़े जो भी है उन्होंने जल्दी जल्दी वोट दियो क्यों कि देश की सरकार बनी रही है जीव घर में विवाह वैसे ओपन नहीं जाता जीरो जी अड़ोस पड़ोस रे में सबन कियो भाषा आप वोट देने या वोट देने या ઓગળી બતાવો जो आप वोट देने या वोट दी दो मोदी सरकार ने आप वोट दी दो आपने वोट दी दो जय श्री राम बीजेपी दी दो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लोगों में जागरूकता है और वोट देने या देने या वोट देना राम ने जो राम को रहे हमें वोट चाहिए जय सिया राम ये है तवाब ग्राम जहाँ पर लोगों में सुबह सुबह भारी मात्रा में वोट दिए और उत्साह देखने को मिल रहा है तो साहब भी मोदी के नाम से बांट रहा हूँ इधर देख लो मोदी के नाम ने बोल ये है तवाब ग्राम जहाँ पर सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें लगी है जहाँ पर लोग लोकतंत्र के उत्सव को काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं और नई सरकार चुनने के लिए अपने वोट का अधिकार सबको जागरूक कर रहे हैं। यह है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लूर जहाँ पर सुबह सुबह वोट के लिए लोग कतारों में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 आज यहाँ पर वोटिंग हो रहा है। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा लोग वोट करने आ रहे हैं। हर जगह हर गांव में अब की बार लोकसभा चुनाव का इस महापर्व के रूप में लोग मना रहे हैं और घर से सुबह सुबह काफ़ी भारी संख्या में माताएं बहन भाई बहन सभी वोट के लिए ये है लूर गांव जहाँ पर सुबह सुबह वोटिंग के लिए 8 महीना हुआ है अच्छा तो फिर बैठ जाओगे तो पड़ जाना देना लोकसभा चुनाव 2024 जहाँ पर लोग सुबह सुबह वोट के लिए काफ़ी भारी संख्या में आ रहे हैं। काफ़ी लोगों में जागरूकता आई है। बस आप वोट की
ये है लूर गांव, जहाँ पर बूथ नंबर 13, जहाँ पर सुबह सुबह वोट के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में मतदाता आ रहे हैं। आप वोट देने या तो देश हित रे में हमार जो भी वोट दी दो आप, जैसे कि हमार मोदी जी बार खेन किया था कि सुबह जलपान थी पहला वोटिंग, तो हमके वो असर देखी जी रही हो। सुबह सुबह मैंने ज़्यादा वोट दिवाई है, नाश्तो किदा वगैरह या वोट दी दो तो मोदी जी रो असर हुआ हमके। माता जी आपकी उम्र 75 साल की उम्र में माता जी आप सुबह सुबह वोट देवाई आप देश री सरकार सुनो आप री हिस्सेदारी रही, तो बीजे लोगों ने आप क्या कहना चाहो जो होता है देख रही वोट देवा जाओ, जल्दी वोट देवा आवो। वोट की दो आप रो बीजन का कह रही आप जल्दी वोट दियो। आप बासा वोट की दो वोट की दो। तो हमें बीजन कह रही आप माता जी आप वोट करे नहीं या वोटर निशान बताओ। यू नहीं हो यू आ उंगली ऊंची करो तो आप वोट की दो देश री सरकार वास्ते। तो आवा वाला टाइम में आपरी भी भागीदारी है, आप आड़ोसी पड़ोसी सुबह बोलावो टाइम थी वोट कराओ। नाश्तो करे ना आइए वरना नाश्ते आइए। हाँ कोई नाश्ता न पानी आवे वोट की दो ने वोट दी दो। बीजो ने क्यों आवारो वोट देवा बीजो ने आवारो कियो के आवेन दियो। बस आ लोकसभा चुनाव 2024 का आज वोट वेरिया है और आप सब जना ज्यादा से ज्यादा एक हाथों का बाहर निकले वोट देवा जो वोट देना ही है हमारे। तो मोदी जी कियो तो जलपान थी पहला वोट दी जलपान थी पहला नाश्तो नहीं की दो तो वोट देना ही आप सब वोट देना ही बासा वोट देना ही आप वोट दी दो बासा जसवंतपुरा पंचायत समिति का बाथड़ा रंजी, जहाँ पर ये इतना हरा भरा गार्डन देख रहे, ये यहाँ के सरपंच जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। बासा वोट देना या वोट दीदू सा दीदू। हाँ स्कूल में लोकसभा चुनाव 2024, जहाँ पर सुबह सुबह लोकसभा चुनाव को उत्सव के रूप में मना रहे। पहली बार हर गांव में सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। ये बाथड़ा जी ग्राम पंचायत, जहाँ पर सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट हो रहा है। हर गांव की ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। ये बागड़ान जी का बूथ, जहाँ पर 208 में यहाँ प्रवासियों को परेशान किया जा रहा है, जहाँ पर 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। घंटे से लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर वोटिंग नहीं हो रहा है और प्रवासियों को परेशान किया जा रहा है। और 1 घंटे से खड़े लाइन में खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे फिर भी नहीं कर रहे। जहाँ पूरी लाइन दिखा दो जी, ये दूसरी जगह पूरा खाली। जो ये प्रवासी है उसको फॉर्म भराया जा रहा है और उसको वोटिंग बरोबर दिया नहीं जा रहा, परेशानी हो रही है, पब्लिक वोट नहीं दे पा रही है। मतलब कि
अभी बात हो गया, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, बात हो गया। आपके यहाँ से बीएलओ ने गलत बना के भेजा है। इसमें एक रही बात कि एक ही बूथ में दो फॉर्म भरे जाते हैं, बाकी सब फॉर्म में एक एक है। ये बूथ नंबर है इसमें पब्लिक परेशान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझे नहीं सकते, आप रिपोर्टर है तो मोदी जी की अपील के बाद जहाँ जलपान के बिना लोग वोटिंग करने आए, मगर लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। यहाँ पर बीएलओ की मनमानी के कारण यहाँ पर सभी प्रवासी बंधु यहाँ घंटों से लाइन में ठहरे हुए, मगर वोटिंग नहीं करवा दिए जा रहे। सर, क्या परेशानी हो रही है? वोट देने के लिए फॉर्म भराया जा रहा है, तो लाइन पे खड़ा कर रहे हैं। तो आपके इधर बीएलओ कौन है? बढ़िया और मेरा काम नहीं, देखिए तब आपको बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ASP वोटर के लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, उसके कारण ये हो रही है। वर्तमान में इस बूथ पर 532 ASP वोटर हैं, जिनका फॉर्म भरने के बाद में ये प्रक्रिया में लिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट निर्वाचन आयोग का जो नियम है, उसी के अनुसार किया जा रहा है। इसमें कार्मिक की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई शब्द न जोड़ा गया है, न ही कोई नियम जोड़ा गया है। कार्मिक जो गवर्नमेंट चुनाव आयोग के निर्देश की पालना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सर, एक वोट करने में कितना टाइम लगा रहे हो आप? ASP वोटर का फॉर्म भरा जा रहा है। कितना टाइम लगा रहे हो आप? टाइमिंग पे ऊपर बात मत करो, वो फॉर्म भरते ही हो रहा है। ठीक है? अरे सर, टाइमिंग का भी बात करो ना। अब तक आप वोट तो करवाओ जी। आप हर साल वोट देवा हो, हमके वेगा ये वोट देवा। माता जी वोट की दो। माता जी आप वोट की दो। माता जी वोट की दा, वोट बताओ किदा सुबह सुबह राम दिन की था। तो मोदी जी किए तो जलपान थी पहला वोट सर वेगा ये वोट करवा। आप वोट की दो। माता जी ये कह रहे हैं कि हमारे साक्षात राम जी है, मोदी जी। वोट की दो। जलपान से पहले मतदान, मोदी जी किए जलपान थी पहला मतदान। से पहले वोट गाजे बाजे के साथ, खुशी के साथ सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठा है और हम सब ने मिलकर श्री राम जी के नाम पर वोट कर दिया है। राम जी को सबने मिल के जिताने की कोशिश किया था और जिताने का कार्य कर। लोकतंत्र के पर्व में माता जी आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है माता जी? हाँ 90 साल रही। आप लोकतंत्र पर्व में वोट देवा आई आप? नहीं करता, तो हम वोट देवा आई आओ, तो भी वोट देना जरूरी है। तो पीरे थोड़ा आई है ना बेटा सलियो जो हो पलटावणो जो लेवा आई तो वोट के देणो है। हाँ वोट तो ही देणावणो। वो टेम्पो कोड़ी वेरी बटे टेम्पो बारी हुई वोट देना ही है। वो तो वोट देना ही है। हमके जल्दी आई है यू के मोदी जी हमके अपील की थी जलपान थी पहला वोट वोट देना ही है। वोट देना ही है। बासा वोट देना ही है। हमके मोदी जी की तो जलपान थी पहला वोट जो जल्दी वोट की था।
जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो अब की बार सबसे पहले जल्दी जल्दी वोटिंग हुई है और हर क्षेत्र में भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है। तो इस लोकसभा चुनाव को आप किस तरह मान रहे हो? लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी तैयार हैं और जल्दी वोटिंग करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा चुनाव है जिसमें सबकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह घर में शादी होती है उस उत्सव की तरह आप मान रहे हो ना? एक उत्सव की तरह है ताकि वोट का अपना अधिकार का सभी लोग प्रयोग अच्छी तरह से करें और समय पर करें। ये है विष्णु का गोलिया जहाँ पर मतदान करके बासा आपरी एज कितनी है? 80 साल की एज है आपरी ने आप आई यार युवा एज नहीं देखा था आप वोट करवाए युवा नहीं देखा एरिया तो आप हमें देश की सरकार में भागीदारी रे वास्ते आप वोट की दो आप लोग तो हमें आने वाली सरकार की क्या उम्मीद है आपने? उम्मीद हर बात की है जो हमारे चाहिए वो उम्मीद सब है। जो आने वाली सरकार थी आप रोजगार नौकरी है, महंगाई की कम करने की बात है, महंगाई कम करनी, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब आज भी आपके क्षेत्र में मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे पानी की सुविधा है नहीं, रोड की सुविधा नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, पानी की किल्लत है पूरी। आपके क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधा नहीं है। तो आप हमें आने वाली सरकार की उम्मीद है आपने? हाँ भाई हमारे जो करे तो ठीक रहे। तो शुभ नाम? रमेश कुमार। रमेश जी आप वोट की दो आप? बिल्कुल साहब किया है। हमके आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री 70 साल में पहली बार देश का प्रधानमंत्री है। हाँ, हमारा कारण उनका बहुत कारण है कि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे से काम किए है और जो उन्होंने वादे किए है वो वादे उन्होंने एक एक करके निभाए। और जो लोग गांव में कुछ उनकी बातें जो नहीं समझते हैं वो उनकी आलोचना करते हैं। बाकी उनकी जैसी सरकार हमने न तो देखा है और न सुना है आज तक। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि अब की बार वोटिंग बोले तो जलपान से पहले करना। तो हम उनके हर बात मानते हैं, इसलिए हम 5:30 बजे उठ के सुबह और सबसे पहले 6 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ आने वोट करने के बाद में हमने जलपान किया है। अब की बार ज़्यादा मात्रा में वोटर जो बाहर आए हैं सुबह सुबह तो मोदी जी के आह्वान के कारण। बिल्कुल साहब, वो हमारे देश के एक आदर्श नेता है और उनकी बात हर युवा मानते हैं और युवा क्या आज देश विदेश में भी उनकी बात आज मानी जाती है। और आप कहाँ से हो? हम विष्णु के गोलिया मोदरन से। तो आपका क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ, मूलभूत सुविधा जैसे पानी जैसी सुविधा नहीं है, देखो पानी जैसी सुविधा, हॉस्पिटल नहीं है। 15 साल यहाँ पर बीजेपी के देवजी भाई पटेल थे, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। देखो देवजी भाई ने भी कार्य किए है और लोगों को दिखता नहीं। जैसे ट्रेन में काफ़ी नई ट्रेनें शुरू की है और बाकी उनका भी कार्य जारी है। और जो यहाँ पर अपोजिट सरकार थी, जैसे जल मिशन योजना थी, तो यहाँ की पर्सनल सरकार ने उनको अटका के रखा था। जो गजेंद्र सिंह जी ने वो शुरू करना चाहते थे, लेकिन जो स्थानीय सरकार चेंज थी, हर काम में वो रोड़ा करके वो काम को अटकाते थे। जैसे आज भी जैसे आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह नहीं है और आप यहाँ से 50-50 किलोमीटर 200 किलोमीटर गुजरात जाते हो। नहीं, वो एक लोगों की अलग सोच है। बाकी हमारे जालोर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, हमारे यहीं के डॉक्टर है प्रकाश जी बिश्नोई जो अच्छे डॉक्टर है। और हमारे मोदी नहीं, आपके क्षेत्र में जैसे मोदरान में भी डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नाम मात्र का हॉस्पिटल है। तो इतना दिन ये राज्य सरकार का काम था। अभी राज्य सरकार जो उनके पुत्र है जो मुख्यमंत्री तरक्की एक्सप्रेस ले गए, आपको उम्मीद है तरक्की होगी? देखो उन्होंने घोषणा की अच्छा ही करेंगे, हमसे उम्मीद है, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी कुछ अच्छा ही करेंगे। तो काम यहाँ पर काम होना चाहिए। अभी लुम्बा राम जी चौधरी एवं वैभव गहलोत दोनों की टक्कर है और टक्कर भी साफ दिख रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी सिंगल कैंडिडेट के लिए प्रचार आए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। देखो लुम्बा राम जी एक उम्रदराज आदमी है और बहुत बढ़िया आदमी है, उन पे भरोसा किया है। तो ये हर आम आदमी को मौका देते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री पहली बार देखा हमने, वो परिवारवाद नहीं करते हैं। और रही बात गहलोत जी की, तो उन्होंने अपना गृह जिला छोड़ के यहाँ भेजा है, उनको खुद पे भरोसा नहीं था अपने गृह जिले पे। और ये जो बीजेपी जो मोदी साहब ने किया है वो परिवारवादी नहीं है, अच्छा कैंडिडेट ढूंढते हैं। तो वो भी उनके कार्य जो यहाँ पे हुए हैं उन कार्यों के आधार पे उनका पुत्र वोट मांग रहा है। ये है विष्णु का गोलिया बासड़ा धनजी ग्राम पंचायत का।
वोट दीदा तो हम क्या किया आइया करने हारू आइया बोलो वोट दी दो ये है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरान स्टेशन जहाँ पर लोकसभा चुनाव यहाँ पर वीर जय सिंह राजपुरोहित एवं जबर सिंह राजपुरोहित यहाँ पर शहीद जबर सिंह राजपुरोहित जो यहाँ मोदरान के एकमात्र परिवार है राजपुरोहित जय सिंह राजपुरोहित एवं जबर सिंह राजपुरोहित दोनों बाप बेटे हैं और ये गांव के लिए काफी सौभाग्य की बात है। ये है मोदरान अपनी उम्र कितनी है का नाम है माता जी आपरो माता जी वोट देना ही मोदी जी हम क्या क्यों तू जलपान थी पहला नाश्तो करवा थी पहला तो वरना नाश्तो करें वोट देना ही वोट दी तू वोट बताओ वोट दी तू के रामजी वोट दी तू यू माता जी आप शुभ नाम आप नाम माता जी बसंत कंवर जी आज आप वोट देवा आई आपकी उम्र कितनी है होमा कितना साल हो है होमा 2 साल होती यानी 97 साल 57 साल की उम्र है आपकी 57 साल की उम्र में आप वोट देवा आई आपने आज खुशी हुई कि आज लोकतंत्र पर्व है तो आप वोट की दू माता जी वोट दी तू वोट दी तू का नाम है आप नाम का है आपका यहाँ व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ संपूर्ण व्यवस्था है पार्टी की तरफ से मतदाता की तरफ से कुछ नहीं पर यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि बोल रहे कि भाई हमको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है होंगे तो बोल रहे होंगे लेकिन हमारा कार्यकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता कोई नहीं बोलेगा राष्ट्रहित में चल रहा है काम जय माँ काल कोई नहीं बोलेगा कोई कांग्रेसी हो गया तो बोलेगा उनकी अंतरात्मा है लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता की अंतरात्मा कभी नहीं बोलेगी। धन्यवाद जय श्री राम। भाषा आप शुभ नाम आप नाम रोनो जी आपकी एज कितनी है उम्र कितनी है आपकी 60 साल की उम्र में आप वोट देवा आया था जो मोदी जी केंद्र किया था जो जलपान थी पहला वोट तो हमके काफी ज्यादा मन बारे आया वोट देवा तो आप वोट की दो वोट करे वोट बताओ वोट करे नहीं आप वोट तो देके आए हैं भाई साहब आप भी वोट दे नहीं वोट दी दो राम जी राम जी आप वोट की दो नहीं मैं अभी जा रहा हूँ वोट देने के लिए और जस्ट अभी निकल रहा हूँ और हमारे राष्ट्रहित में जो भी अच्छा काम करेगा उसको मैं वोट दूँ राष्ट्रहित में वोट तो आप जो भी मतदाता नहीं आए उन्होंने क्या कह रही हो आप नहीं मतदाता को उतना कहते हैं और भेजे हैं अभी ये 60 साल का बुर सिंह आवेन वोट दी दो रहो अजय युवा घरे बैठा है युवा सुबह आके देखेंगे तो जल्दी मॉर्निंग में आके आपने वोट कर दिया है जी बिल्कुल हमने हमारा वोट है वो दे दिया है जो गरीबों का राष्ट्र का सबके बारे में जो भला सोचे उसी को वोट दिया है। मतदान हो रहा है इस बारे में आपको बताइए। आज मतदान हो रहा है हमारे ग्राम पंचायत मोदरा है
भीनमाल विधानसभा का क्षेत्र का गांव है। 200 से 205 बूथ है, 5 बूथ है, 200 से 205 500 बूथों में बहुत ही अच्छा वोटिंग हो रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। करीब ऐसा अनुमान है कि मोजरा के 5 बूथों में 1200 के लगभग प्लस भाजपा रहेगी। ये सब मोदी जी के हिसाब से हैं। मोदी जी की बहुत भरपूर लहर है और मोदी जी ने जो प्रत्यक्ष बनाया है वो भी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, काश्तकार आदमी है और वास्तविक विकास के लायक ही है, विकास करवाएगा ऐसी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। आज ये मतदान केंद्र पे बहुत कम भीड़ लग रही है और परसेंटेज भी अभी तक 12 बजे तक 25% हुआ है। इसका क्या कारण, बहुत कम परसेंटेज क्यों हो रहा है? शादियों ब्याह है और उसके हिसाब से भी है। दूसरा थोड़ी गर्मी है। अनुमान है कि शाम 6 बजे तक 50। आपने पहली बार वोट किया है? हाँ। तो वोट दे के कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मेरा पहला वोट था। मैं सबसे गुजारिश अगर वोट राष्ट्रीय हित के लिए। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है और वोटरों को बहुत ही प्रेम भाव से लाया जा रहा है और सबको वोटिंग के लिए प्रभावित किया जा रहा है। सबका अधिकार वोट का है। धन्यवाद भाई साहब। कैसा लग रहा है आपको वोटिंग करके? वोटिंग बहुत बढ़िया चल रही है। देश के हित के अंदर? देश के हित के अंदर ही चल रही है, राष्ट्र हित में ही चल रही है। राष्ट्र हित में है। बहुत बढ़िया, आपका अधिकार है और दे सकते हैं और हर व्यक्ति को जागरूक करें वोटिंग के लिए। ठीक। धन्यवाद। बीएम न्यूज से विक्रम सिंह राजपुरोहित। कैसा लग रहा है आपको वोटिंग करके? वोटिंग बहुत बढ़िया चल रही है। देश के हित के अंदर? देश के हित के अंदर ही चल रही है, राष्ट्र हित में ही चल रही है। राष्ट्र हित में है। बहुत बढ़िया, आपका अधिकार है और दे सकते हैं और हर व्यक्ति को जागरूक करें वोटिंग के लिए। ठीक। धन्यवाद। बीएम न्यूज से विक्रम सिंह राजपुरोहित। वोट देने आए हो? यस। बढ़िया बढ़िया, बहुत। ये है जागरूक नागरिक, ये हमारे जागरूक नागरिक है, इनसे बात करते हैं। जय श्री राम भैया, कैसा लग रहा है आपको वोटिंग करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, राष्ट्रीय सर्वप्रथम। जय श्री राम। धन्यवाद। आपको भाई साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है, वोटों का बहुत अच्छा माहौल है। मैं भी अपने मतदान का प्रयोग करके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। भाई साहब, आपको कैसा अनुभव क्या हो रहा है इसका? बहुत बढ़िया लग रहा है। देश के हित के अंदर? देश के हित के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। वोट देने आए हो? यस। बढ़िया, बहुत। ये है जागरूक नागरिक, ये हमारे जागरूक नागरिक है, इनसे बात करते हैं। जय श्री राम भैया, कैसा लग रहा है आपको वोटिंग करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, राष्ट्रीय सर्वप्रथम। जय श्री राम। धन्यवाद। आपको भाई साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है, वोटों का बहुत अच्छा माहौल है। मैं भी अपने मतदान का प्रयोग करके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। भाई साहब, आपको कैसा अनुभव क्या हो रहा है इसका? बहुत बढ़िया लग रहा है। देश के हित के अंदर? देश के हित के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। आपका यहाँ व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ संपूर्ण व्यवस्था है, पार्टी की तरफ से, मतदाता की तरफ से। कुछ नहीं पर यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि बोल रहे कि भाई हमको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। होंगे तो बोल रहे होंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता कोई नहीं बोलेगा। राष्ट्र हित में चल रहा है काम। जय माँ काल। कोई नहीं बोलेगा। कोई कांग्रेसी हो गया तो बोलेगा, उनकी अंतरात्मा है। जय श्री राम। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता की अंतरात्मा कभी नहीं बोलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। आपने पहली बार वोट किया है? हाँ। तो वोट दे के कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मेरा पहला वोट था। मैं सबसे गुजारिश सारी में। आपने पहली बार वोट किया है? हाँ। तो वोट दे के कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अगर हमारा पहला वोट राष्ट्रीय हित के लिए।